नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो पहले जब राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था तब किसी देश की ताकत उसके खजाने में रखे सोने चांदी हीरे मोती और कीमती पत्थरों से तय होती थी। यही खजाना उस समय असली संपत्ति माना जाता था। लेकिन टाइम के साथ चीजें बदली, सिक्कों की जगह नोटों ने ले ली और फिर नोट भी खजाने का हिस्सा बन गए। लेकिन असली खेल शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के ठीक पहले, जब अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जिसे हम ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। उस दौर में अमेरिकी गवर्नमेंट ने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए एक अनोखा कदम उठाया। अमेरिकन गवर्नमेंट ने डॉलर को बैक करने के लिए गोल्ड का सहारा लिया। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिकन अपने पास गोल्ड नहीं रख सकते थे, उन्हें अपना सोना सरकार को जमा करना पड़ता था और बदले में सरकार उन्हें डॉलर देती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि डॉलर की वैल्यू तेजी से बढ़ गई और पूरी दुनिया में डॉलर पर भरोसा बढ़ने लगा और कुछ सालों तक डॉलर की वैल्यू वाकई ही मजबूत रही। लेकिन टाइम चेंज हुआ, अमेरिका में नए प्रेसिडेंट आए और उन्होंने सिस्टम का फायदा उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने फिक्स गोल्ड की क्वांटिटी से कहीं ज्यादा डॉलर छापने शुरू कर दिए, यानी जितना गोल्ड खजाने में था उससे कई गुना ज्यादा वैल्यू के डॉलर मार्केट में उतार दिए गए। इससे अमेरिका को तो फायदा हुआ और अमेरिकन की जेबें भी भर गईं। लेकिन डॉलर की असली वैल्यू जो सोने के इक्विवेलेंट हुआ करती थी, वह उसके कंपेयर में धीरे धीरे कमजोर होने लगा। फिर भी दुनिया में अमेरिका की पॉलिटिकल और फाइनेंशियल पावर इतनी ज्यादा थी कि दुनिया के देशों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अमेरिका के दुश्मन भी अपने खजाने में डॉलर को भरने लगे। सोने चांदी को धीरे धीरे खजाने में से कम किया जाने लगा और डॉलर को स्टोर किए जाने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, देशों को समझ आने लगा कि इस सिस्टम में कमजोरी है, क्योंकि डॉलर की वैल्यू उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही थी। ऐसे में सवाल उठा कि आखिर देशों के पास जो अरबों खरबों डॉलर जमा है, उनका सही यूज क्या किया जाए। तभी एक नया रास्ता अपनाया गया। डॉलर को खजाने में बेकार पड़े रहने के बजाय उसे दूसरे देशों को कर्ज देने में लगाया जाने लगा, खासकर उन देशों को जो स्टेबल हैं और टाइम पर इंटरेस्ट देने में कैपेबल हैं। इस मामले में अमेरिका सबसे पसंदीदा देश बन गया, क्योंकि अमेरिका पॉलिटिकल रूप से स्टेबल था, उसकी इकोनॉमी सबसे बड़ी थी और वहाँ किसी क्रांति या अचानक सरकार बदलने का खतरा नहीं था। यही कारण है कि अमेरिकी ट्रेजरी बिल पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रेजरी बिल क्या होता है, तो इसको ऐसे समझिए, यह एक कागज का टुकड़ा है जिस पर अमेरिका कहता है कि हमें अभी डॉलर दो, हम आपको हर साल 1 से 2% इंटरेस्ट देंगे और जब चाहो ये कागज हमें वापस कर देना और बदले में हम आपके पूरे पैसे लौटा देंगे। सीधी भाषा में कहें तो यह अमेरिका का एक उधारी का कागज है। इस सिस्टम का फायदा दोनों को मिलता था। ट्रेजरी बिल खरीदने वाले देशों को इंटरेस्ट भी मिलता था और डॉलर की वैल्यू में इंक्रीमेंट का फायदा भी। वहीं अमेरिकन गवर्नमेंट को सस्ते कर्ज मिल जाते थे, क्योंकि जहां बैंक से कर्ज लेने पर ज्यादा ब्याज देना पड़ता है, वहीं ट्रेजरी बिल से उन्हें मुश्किल से 1 से 2% पर ही पैसा मिल जाता है। यही वजह है कि दुनिया के आज कई बड़े देश अमेरिकी ट्रेजरी में निवेश करते हैं, जिसमें जापान पहले नंबर पे है, जिसके पास $1 ट्रिलियन से ज्यादा की ट्रेजरी बिल है। ब्रिटेन दूसरे नंबर पे है करीब $850 बिलियन के साथ। वहीं चीन तीसरे नंबर पे है लगभग $750 बिलियन के साथ, और इसमें भारत भी पीछे नहीं है। भारत छठे नंबर पे आता है और उसने करीब $250 बिलियन का अमेरिकी कर्ज सरकार को दे रखा है। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। भारत अमेरिका पर अपनी डिपेंडेंसी घटाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा रहा है। पिछले साल जून में भारत के पास $241 बिलियन का अमेरिकन ट्रेजरी बिल था, लेकिन इस साल हमने घटाकर $227 बिलियन का कर दिया है, यानी करीब $14 बिलियन का कर्ज हमने वापस ले लिया है। तो अब सवाल उठता है कि आखिरकार हमने बस $14 बिलियन ही तो घटाया है, बाकी $227 बिलियन तो अभी भी बाकी हैं, तो उसका क्या होगा। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि पिछले 1 साल में भारत की कुल कमाई बढ़ी है, फिर भी अमेरिका को हमने कोई नया कर्ज नहीं दिया, उल्टा पुराने ट्रेजरी बिल भी घटाए हैं। यानी भारत ने साफ संकेत दे दिया है कि अब हम डॉलर पर पहले जितने भरोसेमंद नहीं रहे। तो सवाल उठता है आखिरकार हम इन डॉलर का कर क्या रहे हैं। तो इसका जवाब है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट। भारत सरकार ने पिछले 1 साल में करीबन 30 टन सोना खरीदा है और उसे अपने ट्रेजरी में जमा कर लिया है। यानी अब भारत अपनी मेहनत की कमाई अमेरिकन ट्रेजरी बिल में लगाने के बजाय सोने के रूप में सिक्योर कर रहा है। इसका फायदा साफ है, डॉलर आखिरकार कागज का ही तो एक टुकड़ा है जिसे अमेरिका जब चाहे उसे प्रिंट कर सकता है। अगर कल को अमेरिका ने बहुत ज्यादा डॉलर प्रिंट कर दिए तो हमारे खजाने की वैल्यू बहुत तेजी से गिर जाएगी। लेकिन गोल्ड के साथ ऐसा नहीं है, उसकी वैल्यू अमेरिका या किसी देश पर निर्भर नहीं करती है। भारत का यह कदम बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। एक तरफ यह हमें आत्मनिर्भर बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका पर हमारी डिपेंडेंसी भी घट रही है। यह हमारे आर्थिक खजाने को और ज्यादा सुरक्षित और स्थिर बना रहा है। आज जब दुनिया भर में डॉलर की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ रहे हैं, तो तब भारत का यह डिसीजन फ्यूचर की डायरेक्शन तय करता दिख रहा है, क्योंकि आने वाले समय में अगर डॉलर की वैल्यू गिरेगी तो जिन देशों के खजाने गोल्ड से भरे होंगे वही असली विजेता कहलाएंगे। हालांकि भारत सरकार के इस फैसले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके हमें बताएं और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।